भगवान राम के राज्याभिषेक के साथ संपन्न हुआ 12 भाई मेला। बाबू गप्पी के कार्यक्रम में उमड़ी भीड़। भोर तक श्रोताओं ने जमकर लगाए ठहाके। बाड़ी की प्रमुख खबर। बाड़ी कस्बे के सबसे पुराने ऐतिहासिक 12 भाई मेले का शनिवार की रात्रि को भगवान राम के राज्याभिषेक राजगद्दी कार्यक्रम के साथ विधिवत समापन हुआ। इस दौरान भगवान राम और सभी देवी देवताओं के स्वरूपों की आरती की गई। आरती के बाद कार्यक्रम में भगवान राम को भ्राता भरत ने अयोध्या की राजगद्दी सौंपी। इस दौरान भगवान की आरती को देखने और दर्शन करने के लिए शहर की महिला और पुरुष सैकड़ों की संख्या में नेहरू पार्क में मौजूद रहे। उपखंड प्रशासन व पुलिस अधिकारियों ने कार्यक्रम में न केवल शिरकत की बल्कि भगवान की आरती उतारी और उनका आशीर्वाद भी लिया। 12 भाई मेला कमेटी द्वारा निकाले जाने वाला सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक यह एक ऐसा मेला है जो विगत 167 वर्ष से शहर वासियों के सहयोग से निकाला जा रहा है। हालांकि यह मेला राजस्थान सरकार में पंजीकृत है, लेकिन मेले को आज तक कोई आर्थिक सहयोग नहीं मिला। न ही मिला राजस्थान में पर्यटन मंत्रालय से इसे जोड़ा गया है। इसको लेकर कार्यक्रम में मौजूद एसडीएम, तहसीलदार से भी मेला कमेटी और शहर के समाजसेवी गणमान्य लोगों ने मांग की है। कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा के साथ उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी ने सभी स्वरूपों की आरती की और उन्हें तिलक लगाया, साथ में आशीर्वाद भी लिया। वहीं पुलिस कोतवाल अमित कुमार शर्मा ने भी सभी स्वरूपों की पूजा अर्चना की। कार्यक्रम के दौरान मेला कमेटी के अध्यक्ष रामवीर पोसवाल, महामंत्री पवन चंसोरिया सहित तमाम पदाधिकारियों ने आम जनता सहित सभी का आभार जताया। राजगद्दी के समापन के बाद मशहूर कलाकार और लोक गायक बाबू गप्पी का कार्यक्रम शहर के महाराणा प्रताप खेल मैदान पर आयोजित हुआ। बाबू गप्पी के आने पर सर्वप्रथम पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा, मेला अध्यक्ष रामवीर पोसवाल, मेला कमेटी के अन्य पदाधिकारी और पार्षद अमर सिंह सहित ग्रामीण लोगों ने बाबू गप्पी उर्फ भोला गुर्जर का स्वागत किया। इसके बाद मंच से जैसे ही बाबू गप्पी ने मंच से कार्यक्रम की प्रस्तुति दी, सभी लोग ठहाके लगाए बिना नहीं रह सके। इस दौरान कई बार भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। गाड़ी से वीवीएन ब्यूरो के लिए प्रमोद मुद्गल की रिपोर्ट। करीबन 15 साल का था जब से लेकर मैं रामलीला वगैरह में काम करता था। हमारे यहाँ नेशनल रामलीला ऐसा कोई नियम चंदा करके रामलीला करते हैं, तो पैसे के लिए नहीं करते थे, मगर सिर्फ शौक ये था कि हम आए और लोग हमें देखें और हम लोगों को हंसाएं। तो मैं ज़्यादातर कॉमेडी करता था रामलीला में। 10 दिन की रामलीला होती थी, मगर हर रोज़ एक नया किरदार मेरा होता था। धीरे धीरे लोगों ने मेरा नाम कॉमेडियन कर। उसके बाद मैंने बहुत सारी कॉमेडियाँ भी की, बाकी मैंने स्ट्रगल बहुत किया। करीबन आज ये 36वीं 37वीं साल चल रही है। मैंने सीरियल भी किया, फिल्मों में भी छोटा मोटा काम किया। उसके बाद सोशल मीडिया पर काम कर रहा हूँ। तो मैंने दुनिया में काम किया, मगर वहाँ मुझे नाम नहीं मिला। मगर आज अपनी ब्रजभाषा को लेकर जैसे मैंने काम करना चालू किया, सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना शुरू किया, तो लोगों ने सबसे ज़्यादा प्यार दिया। आज मैं बोला मुझे से बाबू गप्पी जनता ने बना दिया। बाड़ी की जनता के लिए कैसे मैं बाड़ी की जनता के लिए मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं सोच के कुछ और आया था, हो कुछ और गया। मैं सोच रहा था 2-4-5 भजन भी सुनाऊँगा, मगर यहाँ की जनता ने भजनों को तो दुर्गारा, मगर कॉमेडी को ज़्यादा पसंद किया। बाबू भाई अपने जीवन परिचय के, अपने परिवार के बारे में 2 शब्द कहें। मेरा हरा भरा परिवार है साहब। मेरी माँ है, मेरे बाप है, मेरे पिताजी है। विधानसभा में राजाखेड़ा क्षेत्र में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए मुआवजे की मांग। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। राजस्थान विधानसभा में विधायक रोहित बोहरा ने विधानसभा क्षेत्र में ओलावृष्टि के कारण खराब हुई रबी की फसल का मुद्दा उठाया तथा बताया कि किसानों की सरसों और गेहूं की फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिससे उन्हें बहुत नुकसान हुआ। विधायक बोहरा ने कहा कि उन्होंने राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के गांव का दौरा किया और किसानों से मुलाकात कर उनके साथ मौके पर पहुंचकर खराब फसलों का जायजा लिया। किसानों की फसल का जल्द से जल्द गिरदावरी कर उचित मुआवजा मिले, जिससे वे अपने जीवन को फिर से स्थापित कर सकें। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादव की रिपोर्ट। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। वो पॉइंट है बाद में। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। राजाखेड़ा विधानसभा में पिछले हफ्ते चरण तो पूरा हो जाए।
राजाखेड़ा विधानसभा में पिछले हफ्ते ओलों की भरमार हुई, उससे माननीय फूल सिंह जी और छोटू सिंह जी बैठ करके बात करें, एकदम से आकर चारों ओर घेरा मत करें हमारे मंत्री जी का। उसमें राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में सभी गांवों में तेज आंधी और ओलों के साथ पूरी फसल बर्बाद हो गई। मैं आपसे विनती करता हूं कि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान गांव सकतपुर, एदलपुर और विरौंदा में पूरे के पूरे सरसों की और गेहूं की पूरी फसल नष्ट हो गई और पूरे विधानसभा क्षेत्र में जितनी गेहूं की फसल थी, तेज आंधी और ओलों से पूरी फसल नष्ट हो गई और गेहूं बिल्कुल नीचे लेट गए, उसमें अब पैदावार बिल्कुल नहीं होगी। अध्यक्ष जी, मैं आपसे संरक्षण चाहूँगा कि आप इस मुद्दे पर हमारे मंत्री महोदय को कहें कि गिरदावरी कराएं। वहाँ गिरदावरी नहीं हुई है अभी तक। ये 3-4 गांवों में तो 100% फसल की नुकसान हो गया है, क्योंकि वहाँ पर अभी तक पिछले हफ्ते में वहाँ था, अधिकारियों से बात हुई, ये कह के आए हम लोग कि भाई वहाँ गिरदावरी हो, अभी तक गिरदावरी नहीं हुई है। माननीय सदस्य, मैं सदन से बाहर भेजूंगा। 10 बार कहा है खड़े होकर के बात करना जब बात चल रही हो। चलिए आप। मेरा आपसे इतना सा निवेदन है, पूरे राजाखेड़ा में, क्योंकि गेहूं की लॉबी आपके लिए बना रखी है सर, यार ये आपके लिए ना, ये सभी के लिए है, इधर भी ना लॉबी है। बोला मेरा आपसे सिर्फ इतना सा निवेदन है कि पूरी फसल, गेहूं की फसल बर्बाद हो गई और अभी तक गिरदावरी नहीं हुई है। वो उसको 30% नहीं मान रहे, जबकि पूरी फसल में पूरा फसल लेट चुकी है। तो आपसे वापस विनती है कि पूरी राजाखेड़ा तहसील में, मनिया तहसील के अंदर आप इसकी गिरदावरी कराएं, जिससे कि हम किसानों को SDRF के थ्रू पैसा दिलवा सकें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्री विधि महाविद्यालय में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण पर कार्यशाला का आयोजन। धौलपुर की प्रमुख खबर। राजकीय विधि महाविद्यालय धौलपुर के प्राचार्य चंद्रशेखर दीक्षित ने बताया कि महाविद्यालय में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न विषय पर कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती रेखा यादव रहीं। प्राचार्य चंद्रशेखर दीक्षित ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा के मामले में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन करना सभी संस्थाओं को बाध्यकारी है। कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 सभी महिलाओं को संरक्षण प्रदान करता है तथा भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराता है। सचिव श्रीमती रेखा यादव ने बताया कि कोई भी पीड़ित महिला ICC को शिकायत दर्ज करा सकती है, जिसकी पहचान गोपनीय रखी जाती है। प्रत्येक महिला को अनुच्छेद 21 के तहत मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार प्राप्त है। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को पूर्व में आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता के पुरस्कार भी प्रदान किए गए। सहायक आचार्य श्रीमती हेमलता मीना एवं मनमोहन जायसवाल ने मुख्य अतिथि का धन्यवाद किया। कार्यक्रम का संचालन छात्र हर्ष श्रुति ने किया तथा कार्यक्रम में महाविद्यालय के समस्त छात्र छात्रा उपस्थित रहे। पंचायत परिसीमन को लेकर खईलपुरा के ग्रामीणों ने SDM को दिया ज्ञापन। बसेड़ी की प्रमुख खबर। उपखंड में पंचायतों के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होते ही पंचायतों के पुनर्गठन की आवाज गूंजने लगी है। इसी को लेकर सोमवार को राजस्व ग्राम खईलपुर के ग्रामीणों ने SDM सुधारानी मीणा को ज्ञापन सौंपकर खईलपुर को दिनकटा ग्राम पंचायत में न जोड़कर हिंगोटा को नवीन ग्राम पंचायत बनाकर हिंगोटा में जोड़ा जाए या खिडौरा ग्राम पंचायत में ही यथावत रखा जाए। ग्रामीणों ने SDM को दिए ज्ञापन में बताया कि हिंगोटा, खईलपुर, कटेलपुरा, पोहब सिंह का पुरा को मिलाकर कुल जनसंख्या 2945 है, जो सरकार के मापदंडों के अनुसार हिंगोटा ग्राम पंचायत बनाने पर सभी मापदंडों को पूरा करते हुए नवीन ग्राम पंचायत बनाई जाए। राजस्व ग्राम खईलपुर को दिनकटा में न जोड़ते हुए खिडौरा ग्राम पंचायत में ही यथावत रखा जाए या नवीन ग्राम पंचायत बनाकर हिंगोटा को ग्राम पंचायत मुख्यालय बनाया जाए। इस दौरान राजपूजन, देशराज, रामराज, रामगोपाल, रामलखन, बीरबल, उम्मेद सिंह, भगवत, राजेश, रामबरन, जगन, सियाराम, राकेश, वीरेंद्र, रामपूजन, कंचन पूरन,
दीमान, हेम सिंह, जंडेल, सोवरन, दीनदयाल, रामबाबू सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। बसेड़ी से रवि गोयल, दोपरा वालों की रिपोर्ट। एसडीएम साहब से ये निवेदन करना चाहते हैं कि पहले हमारा ग्राम खैलपुर था, खैलपुर को खड़ौरा पंचायत में सम्मिलित था, वहाँ से हटा करके दिनकटा ग्राम पंचायत में कर दिया गया है। हम ये चाहते हैं या तो हमारा ग्राम खैलपुर या हिंगोटा को हेडक्वार्टर रखा जाए या जो पहले था वैसे ही खड़ौरा में ही एग्री किया जाए। इसमें हमारी एक ही मांग है कि हमारा जो गांव है खैलपुर वो फिलहाल में दिनकटा ग्राम पंचायत मुख्यालय से जोड़ा गया है। हम इसको एग्री नहीं है, या तो हमारा जो गांव है उसको खड़ौरा में यथावत रखा जाए या फिर हमारी नई पंचायत ग्राम हिंगोटा बनाई जाए। श्रीमान जी से यही निवेदन हमारा मतलब हेडक्वार्टर हिंगोटा बनाया जाए। सीनियर वुशु प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर गुंजन कुमारी ने जिले का नाम किया रोशन। धौलपुर की प्रमुख खबर। 18वीं सीनियर वुशु प्रतियोगिता का आयोजन अजमेर राजस्थान में किया गया, जिसमें जिला वुशु संघ धौलपुर खिलाड़ियों ने भाग लिया। जिला वुशु संघ धौलपुर के अध्यक्ष विक्रांत मुदगल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन अजमेर स्थित पुष्कर में 21 से 23 मार्च तक किया गया, जिसमें धौलपुर की खिलाड़ी गुंजन कुमारी ने, जो कि वर्तमान में राजस्थान पुलिस में कार्यरत हैं, कांस्य पदक हासिल कर अपने जिले का नाम रोशन किया। राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल गुंजन कुमारी की सफलता पर जिला पुलिस अधीक्षक ने बधाई दी। एसडीएम हॉस्पिटल के डॉक्टर कुलदीप सिंगल ने कहा कि खेलों से शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है, इसीलिए बच्चों को हमेशा पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक अभ्यास भी करते रहना चाहिए। खिलाड़ियों के धौलपुर आगमन पर टाइगर मार्शल आर्ट्स संस्थान के अध्यक्ष शिवशंकर गर्ग व कोषाध्यक्ष देवी प्रसाद व वुशु कोच सुरेश कुमार ने खिलाड़ियों का माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर सीनियर खिलाड़ी रामकेश गुर्जर, विनीत शर्मा, हिमांशु झा, पीयूष, जयप्रकाश, विकास बघेला आदि मौजूद रहे। जिले में पर्यटन की संभावना एवं उसे बढ़ावा देने को लेकर मीटिंग का हुआ आयोजन। धौलपुर की प्रमुख खबर। श्याम कॉम्प्लेक्स में धौलपुर ड्रीम्स द्वारा मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में धौलपुर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा की गई। मीटिंग में मंजरी फाउंडेशन के संजय शर्मा द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि धौलपुर जिले के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों का विवरण फोटोग्राफ सहित प्रिंट करवाकर पुस्तिका बनवा ली जाए तथा उसकी प्रतियां धौलपुर के विद्यालयों में छात्र छात्राओं को वितरित की जाए, जिससे धौलपुर के आमजन को धौलपुर के पर्यटन स्थलों की महत्ता की जानकारी मिल सके। हल्ला बोल जन सरोकार मंच के एडवोकेट प्रमोद शर्मा ने कहा कि धौलपुर जिले में पर्यटन की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। आवश्यकता है सभी के जागरूक होने की तथा पर्यटन स्थलों पर हम सभी को ध्यान देने की। उन्होंने कहा कि धौलपुर के पर्यटन स्थलों को सोशल मीडिया के माध्यम से भी समय समय पर हाईलाइट करते रहना चाहिए। रसायन व्याख्याता फारूकी सर ने धौलपुर के टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु थीम सुझाई, मेरा जिला मेरी जिम्मेदारी। अंत में गौरव गर्ग ने मीटिंग में उपस्थित सभी का आभार व्यक्त किया और हर्ष जताया कि धौलपुर में टूरिज्म ग्रोथ पर हम एकमत होकर मीटिंग करके चर्चा कर रहे हैं। मीटिंग में मुकेश शर्मा, डॉक्टर विनोद गर्ग, रईस फारूकी, रजत मित्तल, प्रमोद पचौरी, असलम खान, पंकज शर्मा आदि ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। लोग अलग तरीके के हैं, बात सही है, लेकिन बहुत भोले भी हैं। गांव की तरफ आप जाएंगे तो एग्रेशन है, मैं मानता हूँ इस चीज को, लेकिन वो एग्रेशन ऐसा नहीं जो आम आदमी के लिए। वो एग्रेशन क्या है कि आपस में हमारे साथ मैं फिर एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई कि गोवा से, मुंबई से, दिल्ली से अच्छे पढ़े लिखे बच्चे इंटर्नशिप के लिए 1.5-2 महीने के लिए आते हैं। आज तक किसी लड़की को परेशानी नहीं हुई, किसी बच्चे को परेशानी नहीं हुई। सब लोग आके आराम से रहते हैं, खाते पीते हैं और उनके साथ ऐसा संबंध हो जाता है कि साहब वो 3-4 साल बाद भी उनसे फोन करके बात करते हैं, साहब गाँव में सब ठीक ठाक है। और मैं बहुत चंबल के झुरी बमपुरा जैसी इलाके की बात कर रहा हूँ, कालीपीर जैसी इलाके की बात कर रहा हूँ। और पॉजिटिव होंगे, मुझे पक्की उम्मीद है जब आप वहाँ कुछ चीज़ों को ऐसे देखेंगे।
मैं एक और एग्जांपल मैं शेयर करूँ कि नहीं वो सिखाने के लिए जा रही है और आपके पास वहाँ चलते रहते मीटिंग चलती है देखते होंगे, तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मेरी कमी है ये चले सकारात्मक जब भी चलने का विचार हुआ करो व्हाट्सएप पर डाल दिया करो। जी हाँ नहीं विचार। आज रविवार को श्याम कॉम्प्लेक्स में धौलपुर ड्रीम्स की मीटिंग आयोजित हुई, जिसमें धौलपुर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने बाबत आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा की गई। मीटिंग में उपस्थित सभी ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। धौलपुर जिले में पर्यटन की संभावनाएं बहुत अधिक है। आवश्यकता है सभी के जागरूक होने की तथा समय समय पर प्रमोशनल एक्टिविटीज करने की। हम और आप यदि इसी प्रकार प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन अवश्य धौलपुर का टूरिज्म बढ़ने लगेगा। इस बाबत यदि आपके पास कुछ अच्छे सुझाव हैं तो कृपया बताएं और धौलपुर में टूरिज्म ग्रोथ की पहल में भागीदार बने। धन्यवाद। श्रीमद् भागवत कथा का तीसरा दिन समाज के समुचित विकास और उन्नति के लिए राजनीति में धर्म आवश्यक। आचार्य कृपाशंकर। धौलपुर की प्रमुख खबर। धार्मिक कार्यों में यदि राजनीति का समावेश होगा तो समाज सदैव पतन की ओर जाएगा। यदि समाज का समुचित विकास और उन्नति चाहते हैं तो राजनीति में धर्म लाएं। धर्म है तो राजनीति में कभी भी अधर्म नहीं होगा। उक्त विचार स्थानीय गंगा बेटी मंदिर पर चल रही संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन कथा व्यास आचार्य कृपाशंकर ने व्यक्त किए। कथा की शुरुआत भागवत आरती और विश्व शांति के लिए प्रार्थना के साथ यजमान विजय सिंह राणा व नीतू राणा ने विधिवत पूजन किया। ध्रुव चरित्र, सती चरित्र, नरसिंह अवतार, अजामिल प्रसंग सहित अन्य कई प्रसंगों का वाचन करते हुए कथा व्यास आचार्य कृपाशंकर ने कहा कि जीवन में ईश्वर की कृपा से ही आत्मा का कल्याण हो सकता है। कथा के बीच आचार्य हरेंद्र, आचार्य राजीव नयन, आचार्य ब्रजकिशोर एवं अन्य संगीत कलाकारों द्वारा भजनों की प्रस्तुति पर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए और भाव विभोर होकर नाचने लगे। इस अवसर पर जय सिंह राणा, वासुदेव शर्मा, प्रदीप राणा, जगदीश राणा, रजनीकांत शर्मा, विशाल राणा, कुणाल राणा, मंजीत, अनिल दुबे, भूपाल सोनी, योगेंद्र, बलवीर, डॉक्टर सतपाल, अभय, श्याम सिंह, अनिल चौधरी, अशोक कुमार सिंह, राम कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने कथा का श्रवण किया। कथा समाप्ति पर श्रद्धालुओं ने कथा व्यास आचार्य कृपाशंकर से आशीर्वाद लिया और प्रसादी प्राप्त की। मिला धुला करके कपिल भगवान को बैठाया और माना कहा, बोले बेटा मैं आज आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आज कपिल भगवान करे, बोले मां। श्री भरत चरित कथा का हुआ आयोजन। बंधु बांधवों के प्रति छल से मनुष्य के सभी सुकृत्य नष्ट हो जाते हैं। आचार्य प्रद्युम्न। धौलपुर की प्रमुख खबर। समाज सेवी संस्था जगदीशम इंटरनेशनल फाउंडेशन इंडिया द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान के अंतर्गत धौलपुर स्थित श्री लोंगपुर सिद्ध बाबा कैलाश धाम मंदिर मचकुंड पर श्री भरत चरित कथा का संगीतमय आयोजन किया गया। श्री वृंदावन धाम से पधारे भागवताचार्य पंडित प्रद्युम्न द्विवेदी जी ने वर्तमान समय में भरत जी के चरित्र की प्रासंगिकता की व्याख्या की। मुख्य अतिथि के रूप में आगरा से पधारी हस्तरेखा एवं अनुष्ठान विशेषज्ञ श्रीमती ऋषि रंजना दीदी उपस्थित रहीं। कथा के आयोजन में जिला पेंशनर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष विशंबर दयाल शर्मा, शिक्षाविद प्रोफेसर राम अख्तियार सिंह, शिक्षाविद वीरेंद्र त्यागी, अशोक वाल्मीकि, श्रीमती मृदुला जैन, राकेश चंसौरिया, ब्रजेंद्र सिंह परमार, रामदीन गर्ग, प्रधानाचार्य धनेश कुशवाहा, भगवती लोधा, डॉक्टर सतीश कुमार सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा भगवान श्री राम के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। सर्वप्रथम संस्था सदस्यों द्वारा उपस्थित सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर एवं पटुका पहनाकर स्वागत किया गया। इसके उपरांत श्री भरत चरित्र की कथा आरंभ करते हुए आचार्य पंडित द्विवेदी जी ने बताया कि आज के इस भौतिकवादी युग में जहां हमारी गौरवमयी संस्कृति का लगातार हास होता जा रहा है, वही मनुष्य क्षणिक स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने भाई बांधवों के साथ छल कपट का व्यवहार करते हुए गुरुजनों एवं सम्माननीय सदस्यों का अनादर करते हुए माता बहनों के प्रति दुर्व्यवहार करके लगातार अपने चरित्र का हनन करता जा रहे हैं। ऐसे वातावरण में श्री रामचरितमानस के सापाने कर्म के प्रति
समर्पित, आज्ञाकारी एवं निस्वार्थ चरित्र भरत की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है। भरत का चरित्र अपने आप में प्रेम, श्रद्धा, समर्पण, आज्ञा पालन, परिवार एवं राज्य के श्रेष्ठ प्रबंधन का अनूठा उदाहरण है। कथाचार्य द्विवेदी ने अपनी मधुर एवं प्रभावपूर्ण वाणी में भरत के जीवन से विविध भावपूर्ण और प्रेरक उद्धरण देते हुए उपस्थित श्रोताओं की आंखों को अश्रुपूरित कर दिया। उपस्थित अतिथियों में श्रीमती मृदुला जैन, श्री लौंगपुर सिद्ध बाबा कैलाश धाम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष राज बहादुर सिंह सिकरवार ने भी भरत जी के चरित्र एवं आयोजन की प्रासंगिकता पर अपने विचार रखे। कथा के उपरांत भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय स्तर के संगीतकार एवं जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के संगतकार रामवीर सिंह, सुप्रसिद्ध बला वादक एवं पत्रकार नीरज शर्मा, संगीतकार मनोज कुमार मनु, संगीतकार एवं पत्रकार रजत शर्मा, संगीतकार शिवांश मंगल एवं कुमारी मानसी शर्मा ने मधुर भजनों की प्रस्तुति से उपस्थित श्रोताओं को भाव विभोर कर थिरकने पर मजबूर कर दिया। इसके उपरांत आगरा से पधारी हस्तरेखा एवं अनुष्ठान विशेषज्ञ श्रीमती ऋषि रंजना दीदी के द्वारा मां बगुलामुखी का हवन एवं अनुष्ठान संपन्न कराया गया। कार्यक्रम के अंत में संस्था निदेशक डॉक्टर प्रकाशदीप तिवारी ने उपस्थित सभी अतिथियों को धन्यवाद दिया। डॉक्टर तिवारी ने संस्था द्वारा सामाजिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर लगातार चलाए जा रहे सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान के अंतर्गत भविष्य में भी इस प्रकार के रचनात्मक एवं प्रेरणादायी कार्यक्रमों का आयोजन करने की बात कही। कार्यक्रम में श्याम सुंदर मंगल, दीपक उपाध्याय, रामशरण शर्मा, विनोद शर्मा एवं जिले के सर्व समाज के अनेक गणमान्य नागरिक एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।